हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग ने हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ख़त्म कर दिया है और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत इजी चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो ये चैप्टर आप इजीली कर पाओगे। तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मुझे एक पेन बनाना है, ठीक है। समझो ये मेरे को मार्कर बनाना है, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इस पेन बनाने के लिए मुझे एक प्लास्टिक चाहिए होगा, ठीक है। इसके साथ में एक टॉप चाहिए रहेगा, ठीक है, और मेरे को रिफ़िल चाहिए होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ मुझे चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये तीन चीज़ मुझे, ये 10 रुपये में मिलेगी, ये मुझे 5 रुपये में मिलेगी, ये मुझे 1 रुपये में मिलेगी, ठीक है। ये मैं स्टैंडर्ड लगाता हूँ कि मेरे को पता है कि हाँ, मार्केट में अगर मैं जाऊँगा तो इस हिसाब से इस भाव में मुझे क्या बोलते हैं, ये तीन चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ तब जो मेरे को प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, उसका प्राइस हो जाता है 15। जब एक्चुअल में जब मार्केट में पूछने जाता हूँ कि इस प्लास्टिक का भाव कितना होगा तो वो बोलता है 15। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट बढ़ सकता है, प्लास्टिक का भाव बढ़ सकता है, प्लास्टिक की शॉर्टेज है तो भाव बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर टॉप का प्राइस हो गया 7 रुपया और रिफ़िल का प्राइस हो गया 2 रुपया, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने कॉस्ट एस्टिमेट किया, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई, मैं अगर ये चीज़ बनाऊंगा, पेन बनाऊंगा, तो पेन में अजम्पशन लेते, एक स्टैंडर्ड सेट करते कि इतने इतने रुपए में लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और फिर जो हम लोग कॉस्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और इन दो कॉस्ट के डिफरेंस में जो वेरिएंस आता है, डिफरेंस कह लो, वेरिएंस कह लो, उसकी कॉस्टिंग को हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो समझ में आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा, वेरिएंस आएगा, उसी के बारे में हम लोग ये पूरे चैप्टर में समझेंगे। पर इतना याद रखना, इसमें हम लोग एक पेन बनाने के लिए इतनी चीज़ चाहिए, इसमें भी हमारा एक ही पेन बनेगा और इसलिए हम लोग को एक प्लास्टिक, एक टॉप और एक रिफ़िल चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है जिस पे आप ये सब एस्टिमेशन लगा रहे हो वो सेम रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर एक पेन के बदले बोलते कि मेरे को 2 पेन का ये एस्टिमेट लगाया मैंने, ठीक है, ये 2 पेन का एस्टिमेट समझ लो, लेकिन आप जब एक्चुअल में जा रहे हो तो उसको एक पेन से ही कंपेयर कर रहे हो, तो फिर 2 पेन की कॉस्ट का कंपेरिजन आप एक पेन की कॉस्ट से कर रहे हो, कैसे हो सकता है वो? समझ में आया? तो आपका जो बेसिस है जिस पे आप ये सब एस्टिमेशन और एक्चुअल कर रहे हो वो आपका सेम होना चाहिए। समझ में आया? तो अब कभी भी याद रखना, अगर आपका समझो स्टैंडर्ड आपने 2 पे लिया है और एक्चुअल आपका 10 है, तो आपको इस स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सम में कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, बट इतना याद रखना, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो 2 पेन के सामने 2 पेन ही होने चाहिए। अगर आप 10 यूनिट्स कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड से तो 10 यूनिट सामने एक्चुअल में होने चाहिए। समझ में आया? और अगर एक्चुअल में 100 है तो 100 को आपको इसमें भी, स्टैंडर्ड को भी 100 की तरफ से बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो उस हिसाब से आपको पूरे सम करने पड़ेंगे। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएंस, ओके, जिसका नाम है मटेरियल वेरिएंस। ओके, सो अगर मटेरियल में जो भी वेरिएंसेस आएंगे उसकी अगर आपको कॉस्टिंग करनी है तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके वेरिएंस आ सकते हैं। एक होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा होगा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस और तीसरा होगा आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी या तो क्वेश्चन में एक और वर्ड दिया जाएगा यूसेज, ओके। तो यूसेज और क्वांटिटी का मतलब एक ही होता है। प्राइस और अगर रेट दिया, रेट नहीं दिया जाएगा, इसमें रेट नहीं दिया जाएगा, लेबर में रेट दिया जाता है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आ गया? तो इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत है पूरे चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है।
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, जब अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आए तो उसके बाजू में आपको लिखना है फेवरेबल, एफ करके लिखना है, तो उसका मतलब क्या हुआ फेवरेबल, तो साइन क्या है आपका एफ। लेकिन अगर आपका नेगेटिव आया तो बाजू में आपको लिखना है एडवर्स ए और इसको ब्रैकेट में डालना है। समझ में आया? तो अगर आपका पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स और ए को ब्रैकेट में। समझ में आया? फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू जब आप करोगे तो आएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। डिफरेंस इतना ही है, एक्चुअल क्वांटिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? बाकी सब फॉर्मूला अगर आपको याद करना है ये तो ईजी है, ये आपको याद करना है तो सेम है, क्वांटिटी के बदले क्वांटिटी आएगा, प्राइस के बदले प्राइस, बस प्राइस के टाइम पे आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे, क्वांटिटी के टाइम पे आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज आपको मटेरियल वेरिएंस में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस का अगर आपको पूछा तो ये 3 क्या बोलते हैं आपको वेरिएंसेस निकाल के देने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। उस सम में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। ओके, सो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, बहुत इजी चैप्टर है तो इसलिए मैं आपको पहले सिंपल करूँगा, उसके बाद में फिर थोड़ा टफ लेवल के सम्स करेंगे। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको 3 वेरिएंस निकालने, कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। यूसेज मतलब क्वांटिटी। ओके, तो आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड का मटेरियल दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है। ओके, सो अभी आपको कैसे बनाना है वो देख लो। स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, एक्चुअल में भी आपको वही करना है, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग बॉक्स भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में आपको कितने मटेरियल लग रहे हैं 1000 kg और रेट है आपकी 12, यहाँ पे आपको लग रहे हैं 900 kg, रेट है आपका 16। यहाँ पर आपको बताया नहीं कि कितने आउटपुट का ये स्टैंडर्ड, जैसे हम लोगों ने बोला था कि एक पेन के लिए हमें एक प्लास्टिक लगेगा, एक टॉप लगेगा, एक रिफिल लगेगा, तो इसमें बताया नहीं कि ये पेन कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग ये अज्यूम करके रखते हैं कि एक है। ओके, ये फिर एक्चुअल में भी समझ लो कि एक आउटपुट के लिए 900 kg ऑफ मटेरियल और 16 रुपीज़ रेट पे एक्चुअल लगा। हम लोग ने स्टैंडर्ड क्या लगाया था कि एक क्या बोलते हैं आउटपुट के लिए 1000 kg लगेगा और 12 रुपये की रेट पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को 3 वेरिएंसेस निकालने हैं। तो फर्स्ट वेरिएंस क्या है हमारा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 12,000 आपका आएगा 12,000, 900 × 16 करोगे तो आपको आंसर आएगा 14,400। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, तो 12,000 माइनस 14,400 आप जब करोगे तो आपको 2,400 नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव मत लिखना, यहाँ पे एडवर्स में ब्रैकेट डाल देना। समझ में आ गया? फिर आपका आता है मटेरियल क्वांटिटी या प्राइस, जो भी आपकी मर्जी जैसे भी लिखना है, क्वांटिटी वेरिएंस। तो आपका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है 1000 kg, एक्चुअल आपको कितना लगा 900 kg, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस आपने कितनी अज्यूम की थी 12। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 1000 माइनस 900 इंटू 12 करोगे तो आपको 12,000 आएगा, जो कि है फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पर सब में ब्रैकेट डाल दिया, बट आप जब क्या बोलते हैं पॉजिटिव हो तो सिर्फ एफ डालो, ब्रैकेट मत डालो। ठीक है, और लास्ट में आप लिखोगे मटेरियल प्राइस का वेरिएंस। सो क्या है आपका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या करोगे, स्टैंडर्ड नहीं करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी। समझ में? प्राइस के सामने क्वांटिटी और क्वांटिटी के सामने प्राइस, बस इतना याद रखना, ये स्टैंडर्ड है ये एक्चुअल है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो क्या करोगे 12 माइनस 16 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है
900 रुपया। सो -4 × 900 करोगे तो आपको -3600 आएगा, बट माइनस नहीं लिखना है तो ये क्या लिखोगे, एडवर्स। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका तीनों ये पूरा सम हो गया। इतना ही करना है आपको, बस थोड़ा बहुत इसमें एक क्या बोलते हैं, एक मटेरियल यूज़ हुआ, अगले सम में जाओगे तो 2 होगा, कभी कभी 3 होगा, ठीक है, उतना ही है बस, और कुछ है नहीं मटेरियल वेरिएंस में। ओके, अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड क्या दिया आपको, स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स के लिए दिया आपको, 4 यूनिट्स के लिए। ओके, सो 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, कितना आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, 14 kgs, और रेट क्या है, प्राइस क्या है आपका 12। समझ में आ गया। तो 4 यूनिट बनाने के लिए वो 14 मटेरियल लगेगा, 14 kg का मटेरियल, और प्राइस मेरी कितना है, मैं क्या बोलते हैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 12 रुपया मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। बट एक्चुअल में आपने क्या किया, एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन की 21,000 यूनिट की, ठीक है, और उसमें आपके क्वांटिटी कितना लगाया, 74,000 kgs, और आपका रेट था 11.8 पर kg। समझ में आया। तो आपने 4 यूनिट का रेट, 4 यूनिट का जब कैलकुलेशन किया तो आपने क्या किया, 14 और 12 होगा, ठीक है, बट हमने एक्चुअल कितना बना दिया, 21,000, ठीक है। तो अभी आपको इस स्टैंडर्ड को इस एक्चुअल तक लेके आना पड़ेगा। समझ में आया। तो मैंने आपको बोला था एक पेन के सामने एक पेन ही कंपेयर होगा, तो 21,000 के सामने 21,000 ही कंपेयर होगा। समझ में आया। तो वो कैसे करोगे, अब देखो 4 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लग रहा था, 14। ओके, तो 21,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना लगेगा, समझ में आया, लॉजिक समझ गया। 4 यूनिट बनाने के लिए मुझे 14 kg का मटेरियल लग रहा था, तो अगर मेरे को 21,000 यूनिट बनाना है तो कितना मटेरियल लगना चाहिए मेरे लिए। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 14 × 21,000 डिवाइड बाई 4 करो, तो आपको आंसर आएगा 73,500 kg। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड बन गया। सो रिवाइज स्टैंडर्ड आपका कितना है, 73,500 kg। एक मिनट, रिवाइज स्टैंडर्ड आपके कितने यूनिट्स का है, 21,000 यूनिट्स का। तो उसकी क्वांटिटी आपकी कितनी है, 73,500 kg। रेट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो रेट आपका है 12, और अभी आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। समझ में आया। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, ये भी 21,000 यूनिट हो गया, ये भी 21,000 यूनिट हो गया। समझ में आया। तो जब आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल का बेस सेम ना हो तो पहले तो उसको सेम करने का, उसके बाद में जो आपका सेम टू सेम है उसको आपको कंपेयर करना है। समझ में आया। तो अभी आप यहाँ पे 3 फार्मूला लगाओगे। पहले इसको कैलकुलेट करो, 74,000 इंटू 11.8 रुपीज़, तो मेरा आंसर आता है 8,73,200 रुपीज़। यहाँ पे आएगा 73,500 इंटू 12, तो आपका आएगा 8,82,000। समझ में आ रहा है आपको। पहले आपको स्टैंडर्ड ऐसा दिया हुआ था जहाँ पे आपके बेस सेम नहीं था, आपने बेस सेम करके अभी आप कैलकुलेशन करो। ओके, सो आपका पहले क्या है, मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल स्टैंडर्ड कितना है आपका, 8,82,000 माइनस 8,73,200। समझ में आया। तो ये वाला अमाउंट मत ले लेना क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट है, ठीक है, और ये कंपेरेबल नहीं है। समझ में आया। कंपेरेबल कौन सा है, ये दोनों, तो इस दोनों को कंपेयर करो। तो 8,82,000 माइनस 8,73,200 करोगे तो आपको आंसर आएगा 8,800 रुपीज़, जो कि आपका फेवरेबल, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा तो फेवरेबल। फिर क्या आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो आपका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है 12,
माइनस एक्चुअल प्राइस आपकी कितनी है 11.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना आपने यूज़ किया 74,000। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 14,800, जो कि है आपका पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है 73,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है 74,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस आपने कितना अज्यूम किया था 12। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 6,000 इन एडवर्स। ओके, तो ए के बाद में आप ब्रैकेट डाल दो। समझ में आया। तो इस सब में आपको इतना याद रखना, ये नया है कि आपको रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जब आपका बेस सेम नहीं होगा। ओके, तो पिछले सब में हम लोगों ने अज्यूम किया था कि वो एक एक यूनिट ही है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पर आपको आउटपुट का फिगर नहीं दिया हुआ था। इस सब में आपको दिया हुआ है कि कितने कौन सा बेस लिया हुआ है। बेस पे आपको बताया गया था कितने मटेरियल और इतना रेट लगेगा, लेकिन आपका दोनों का बेस सेम नहीं था। आपने सेम करके फिर उसको 3 फार्मूलाज लगाए। ओके, समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। सो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट 30 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 20 kg ऑफ मटेरियल वाई इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। तो स्टैंडर्ड आपका कितना है 80 यूनिट्स। ठीक है, आप सोच रहे हो कि अगर मैं 80 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे क्वांटिटी में x, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लो। ठीक है, x मुझे कितना चाहिए होगा 30 kg का, y मुझे कितना चाहिए होगा 20 kg का। समझ में आया। स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 रुपीज़ फॉर x एंड 10 रुपीज़ फॉर y। ओके, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ गया स्टैंडर्ड का इतना। फिर आप एक्चुअल करो, 80 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, मतलब आपका 80 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पर्टिकुलर्स है आपका x और y कितना लगा, क्वांटिटी कितना लगा, रेट कितना हुआ और अमाउंट। ठीक है, सो 80 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस यूजिंग 50 kg ऑफ मटेरियल x, परचेज फॉर ₹200 दिया है। ठीक है, मतलब आपको पर केजी का नहीं दिया, आपको टोटल ही दिया है। और 10 kg ऑफ मटेरियल y एट 8 रुपीज़ पर केजी। समझ में आ गया। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी हो गया ये तो। 30 × 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 180, 20 × 10 करोगे तो 200, 10 × 80 करोगे तो 80, और इसको आप डिवाइड करो 200 डिवाइड बाय 50 करोगे तो आपको आएगा 4। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आपको करना है, और ये दोनों आपका कंपेरेबल है। उसके बाद में आपको तीनों वेरिएंसेस निकालनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगला सम कर रहा हूँ मैं। हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके, यहाँ पे आप 3 फार्मूला डाल दो, आपका ये सम हो जाएगा। मेरे को सिर्फ ये बताना था कि वो रेट का कैसे होता है, इसलिए मैंने ये सम लिया। और यहाँ पे आपके 2 मटेरियल्स है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 9 देखते हैं। जेमिनी केमिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग फॉर मेकिंग 10 यूनिट स्टैंडर्ड मटेरियल। सो आपका स्टैंडर्ड कितने का दिया हुआ आपको 10 यूनिट का। ठीक है, सो 10 यूनिट के लिए क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, सो 10 यूनिट के लिए आपको ए चाहिए 8 kg, बी चाहिए आपको 4 kg। ठीक है, और आपको रेट दिया है 6 और 4। समझ में आ गया। लेकिन ड्यूरिंग अप्रैल 2002 1000 kg वर एक्चुअली प्रोड्यूस। तो एक्चुअल आपका कितना प्रोड्यूस किया आपने 1000 kg। ठीक है, आपने सोचा कितना था कि आप 10 यूनिट्स ही बनाओगे, बट आपने 1000 kg यूनिट्स बना दिए। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स आपका ए और बी कितना लगा, उसमें क्वांटिटी लगी आपकी 750 kg और यहाँ पे लगी आपकी 500 kg। यहाँ पे रेट है आपका 7 और 5, और ये अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया। तो आपने बोला था कि 10 kgs है
यूनिट्स नहीं है, ठीक है। आपने क्या सोचा था कि मैं 10 kg बनाऊंगा, इतना मेरे को लगेगा, बट एक्चुअली आपने कितना बनाया 1000 kg, ओके। तो अभी इस स्टैंडर्ड को आप क्या बोलते हैं, इससे कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड बनाते हैं। देखो ए है, ठीक है, 10 kg यूनिट्स बनाने के लिए कितना है, एक ए मटेरियल लग रहा है आपको 8 kg, समझ में आया। 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 8 kg लग रहा है, तो 1000 kg बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल लगेगा, ये आपको ए से मिल जाएगा, ठीक है। सेम बी में 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना kg लग रहा है, 4, तो 1000 बनाने के लिए आपको कितना लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा आंसर, ए का वैल्यू आएगा 800, बी का वैल्यू आएगा आपको 400, ठीक है। तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना है, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये आपका होगा रिवाइज स्टैंडर्ड, कितना 1000 kg के लिए आपको 800 kg ऑफ ए लगेगा, 400 kg ऑफ बी लगेगा, समझ में आ गया। तो अभी ये दोनों कंपैरेबल हो गए। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करो। 800 इंटू 6, पहले इसका अमाउंट लिख दो, 800 इंटू 6 कितना आएगा, 4800, 400 इंटू 4 1600, टोटल करो, प्लस 4800 6400, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 750 इंटू 7 5250, 500 इंटू 5 क्या आएगा, 2500, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 वेरिएंसेस निकालेंगे, जो मटेरियल वेरिएंसेस, ओके। सो इसका वेरिएंस फर्स्ट क्या है आपका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, जो कि है स्टैंडर्ड कितना आपका 6400 माइनस एक्चुअल कितना आपका 5250 प्लस 2500 करो, 5250 प्लस 2500 7750, ठीक है। तो आपको 1350 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे लिख देना एडवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 मटेरियल है, तो फिर आपको दोनों का निकालना पड़ेगा। सो ए और बी फॉर्मूला आपका सेम है, क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, सेम यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6 माइनस एक्चुअल कितना है 7 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 750, सेम यहाँ पे आएगा 4 माइनस 5 इंटू 500, 4 माइनस 5 इंटू 500, तो ये कितना आएगा 750 एडवर्स, और ये भी कितना आएगा 500 एडवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ए का भी आएगा बी का भी आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आपका 800 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितनी लगी 750 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना आपका 6, ठीक है। इधर क्या आएगा 400 माइनस 500 इंटू 4, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, तो ये 300 आपका फेवरेबल आ गया और 400 आपका एडवर्स आ गया। तो आपको अगर आप यहाँ पर टोटल लिखना हो, टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंस 300 माइनस 400 करोगे तो 100 एडवर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल प्राइस वेरिएंस करोगे, ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 750 माइनस माइनस में तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर आएगा 1250 एडवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब आपका 2 मटेरियल होगा तो आपको प्राइस और क्वांटिटी में दोनों दो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक मटेरियल होगा तो सब में एक ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला तो सेम ही है पिछले सम जैसे, कि अगर आपका बेस सेम नहीं होगा तो आपको उसको सेम करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। ये अगर आने के चांसेस है, अगर थोड़ा टफ आया तो MV produces an article by mixing 2 inputs
द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट अप फॉर द इनपुट। ठीक है, ए का स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 40%, बी का कितना है 60%। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%, लेकिन एक्चुअल कितना प्रोड्यूस किया 700 kg। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड दिया हुआ है लेकिन आपको इनपुट नहीं दी हुई, आपको क्या बोलते हैं परसेंटेज दिया हुआ है। तो पहले आप देख लो ए और बी, आपका ए का परसेंटेज कितना है 40%, बी का परसेंटेज कितना है 60%। ठीक है, तो अब देखो मैं अज्यूम करता हूँ कि स्टैंडर्ड है मेरा 100 का। ठीक है, 100 इनपुट्स का मेरा स्टैंडर्ड है 100 kgs। सो 100 kg का मेरा स्टैंडर्ड है। 100 kg में 40% मेरा ए लगेगा, मतलब 40 kg मेरा ए लगेगा और 60 kg मेरा बी लगेगा। समझ में आया? तो अगर हमें 100 बनाना है तो उसमें से 40 kg मेरा ए लगेगा, 60 kg मेरा बी मटेरियल लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो टोटल 100 हो गया, राइट, टोटल 100% हो गया, समझ में आ गया। लेकिन इसमें से एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे, स्टैंडर्ड लॉस मेरा कितना है 15%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लॉस मेरा कितना है 15%, मतलब 15 kg, तो 85 kg। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड हो गया। समझ में आ गया? ये आपका क्वांटिटी हो गया, ये आपका रेट यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे अमाउंट लिख दो। ठीक है, सो रेट कितना आपका 4, ये आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम लोग। ये क्या है आपका एक्चुअल, लेकिन एक्चुअली आपने कितना प्रोड्यूस किया, आपने 1700 kg। ओके, ए और बी मिला के क्वान्टिटी कितना आपका 830 kg, 1190 kg। ठीक है, और रेट कितना आपका 4.25 पर kg और 2.5 पर kg। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका। तो अभी तक इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो 40% आपको 60% आपको दिया होता, 15% आपका नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना, हम लोग ने अजम्पशन लिया है कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए, केजी में निकाल देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, वो भी समझो यूनिट्स है। तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है, 40 kg आपका ए लगता है, बी आपको 60 kg लगता है और 15% आपका लॉस होता है। ठीक है, तो टोटल आपका एक्चुअल में कितना जा रहा है 85 kg। ओके, तो अब आपको इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इधर देखो ए बनाने का है। ठीक है, 85 kg अगर मैं लूँगा, ठीक है, 85 kg में आपका 40 kg आपको क्या बोलते हैं ए की ज़रूरत है। ठीक है, तो 1700 kg जब मैं लूँगा तो मुझे कितनी की ज़रूरत है? तो समझ में आया? यहाँ पर आपने 100 नहीं लिया है, आपने क्या लिया है 85 kg। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपका स्टैंडर्ड बनता है। समझ में आया? तो 85 kg के लिए आपको 40 kg ऑफ क्या चाहिए ए, बी कितना चाहिए आपको 60 kg। ठीक है, तो आपको 85 kg के लिए 40 kg ऑफ ए चाहिए। अगर आपको 1700 kg बनाना है तो कितना? ठीक है, और बी में सेम आएगा, 85 kg बनाने के लिए आपको 60 kg ऑफ बी चाहिए, तो 1700 kg बनाने के लिए आपको कितना चाहिए होगा? समझ में आया? तो अब इसको कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 डिवाइड बाई 85 इंटू 1700, और बी में आप क्या करोगे 60 डिवाइड बाई 1700 इंटू 60 इंटू 1700 डिवाइड बाई 85। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 800 kg और इसका आएगा 1200 kg। ठीक है, समझ में आया? तो इतना याद रखना, जब आपका नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, तो ये जो आपने अज्यूम लिया है वो अजम्पशन छोड़ने के बाद में जो आपका नॉर्मल लॉस में एंड में आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको इसमें लेके जाना है। ठीक है, तो इस बेस को आपको इस बेस तक करना है। तो हम लोग ने सेम किया, तो 800 kg लगेंगे मुझे और 1200 kg लगेंगे। तो अभी हमको क्या बनाना है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, 1700 kg के लिए मुझे ए और बी लगेगा। ए कितना लगेगा 800 kg, बी कितना लगेगा 1200 kg। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है सेम 4 और 3। समझ में आया? तो इसको जब आप
कैलकुलेट करके पहले अमाउंट निकालो। अभी आपको सिर्फ फार्मूला लगाने सेम टू सेम। मैं आपको एक बता देता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 6800 माइनस 6502.5, तो आपका फेवरेबल में आएगा 297.5 जो कि है फेवरेबल। ठीक है, प्राइस में भी आप सेम लगाओगे 800, क्वांटिटी में आप लगाओगे 800 माइनस 830, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है ए का 4, और सेम आप करोगे बी में 1200 माइनस 1900 इंटू 3, ठीक है। और जब अब रेट आएगी तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो आपको तीनों फार्मूला आ जाएंगे। ठीक है, और इतना याद रखना, जब आपका नॉर्मल लॉस आएगा तो आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पहले आप अज्यूम करते हो कि मैं 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स में मुझे 40 kg और 60 kg लगेगा, लेकिन जब आपका नॉर्मल लॉस हो जाता है तो ये जो आपका एंड अमाउंट आता है वही आपका स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, तो अभी मेरे को 85 यूनिट्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल केजी नहीं लेते, यूनिट्स लेते, 85 यूनिट्स बनाने के लिए 40 kg ये लगेगा, 60 kg ये लगेगा, और 15 kg मेरा उसमें से लॉस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उस हिसाब से आपको एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना के आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, इसका मैं सिर्फ आपको कॉलम बना के देता हूँ, मैं इसके बाद में वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि कॉलम बनाना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आएगा आपका स्टैंडर्ड, ओके, फिर आपका एक्चुअल आएगा। तो यहाँ पे देखो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज इज 9000 रुपीज़। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे एक्चुअल लिख दो। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ 3000 और 9000, मैं बताता हूँ क्यों। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर पर टन ऑफ आउटपुट, मतलब एक आउटपुट के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको, स्टैंडर्ड कितना है 30 यूनिट्स के लिए। ठीक है, सो 30 यूनिट्स लगेगा आपको एक आउटपुट बनाने के लिए। रेट है आपकी 2.5 पर यूनिट, और अमाउंट आपका वो आप कैलकुलेट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट, मतलब आपको एक आउटपुट के लिए 30 यूनिट लगेगा। ठीक है, और आपका रेट है 2.5, अमाउंट आप देख लेना। ओके, आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग दिया है, और आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड कितना है, मतलब आपने कितना बनाया 80। ठीक है, आपने सोचा कि मैं एक बनाऊंगा, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना बनाया 80। ठीक है, तो अभी आपको इसका क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना यूज़ किया। ठीक है, आपका पहले सेम आएगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसी तरीके से आप निकाल पाओगे कि आपने एक्चुअल कितना, क्या बोलते हैं, मटेरियल यूज़ किया 80 आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपका ओपनिंग कितना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 100 यूनिट्स, प्लस आपने 3000 और ख़रीदा, माइनस आपने 600 यूनिट आपके अभी तक क्लोजिंग स्टॉक में है, तो आपने टोटल कितना ख़रीदा, टोटल कितना यूज़ किया, 2400 यूनिट्स आपने यूज़ किया। ठीक है, 80 आउटपुट निकालने के लिए। रेट आपको दिया हुआ है नहीं है, अमाउंट आपको दिया हुआ है, अमाउंट आपका है 9000। ठीक है, लेकिन आपको रेट इतना याद रखना, रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 9000 डिवाइड बाय 2400। ठीक है, वैसे कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, 3000 यूनिट्स आपने खरीदे 9000 रुपीज़ में, तो 9000 डिवाइड बाय 3000। ठीक है, जितना आपने परचेस किया उसकी आपको रेट लिखनी है। ठीक है, तो एक्चुअल रेट आपको कितनी लगी, 3 रुपीज़ लगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अगर आप इसको ऐसे 9000 डिवाइड बाय 2400 करते तो आपकी रेट अलग आती, लेकिन एक्चुअल में आपको रेट कितनी लगी, क्योंकि आपने सिर्फ 3000 यूनिट्स ही परचेज किए। ठीक है, बाकी सब तो आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का है, वो पहले का है, वो बाद में का है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये पहले का है, ये बाद में का है, तो इसका रेट हमको नहीं दिया तो उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोगों ने जितना परचेज किया वो एक्चुअल रेट यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको आपको स्टैंडर्ड करना है, सॉरी, इसको आपको रिवाइज करके इसका रिवाइज स्टैंडर्ड निकालना है। सो कैसे निकालोगे, क्वान्टिटी रेट अमाउंट।
ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए बनेगा आपका, कितने आउटपुट के लिए बनेगा, 80 आउटपुट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखो एक आउटपुट के लिए आपको कितना लग रहा है, 30 यूनिट लग रहा है। तो अगर आपको 80 आउटपुट निकालना है तो आप कितना निकालोगे, 80 × 30 करो तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगा 2400 यूनिट्स, और रेट आपका है 2.5 और अमाउंट आपको मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक आउटपुट के लिए 30 यूनिट है, 30 आउटपुट के लिए कुछ और नहीं है, समझ में आया। तो आपको ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये रेट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 रुपये आएगा आपका, 9000 डिवाइड बाय 2400 नहीं आएगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि आपने परचेज कितना किया उसका एक्चुअल रेट लिखना है। तो आपने सिर्फ 3000 परचेज किया 9000 रुपीज़ में, आपने 2400 9000 में खरीदा नहीं है, समझ में आया। और इसके बाद में ये आपको एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा 80 आउटपुट निकालने के लिए, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितना लगा 2400। क्यों, क्योंकि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद में आपको 3 वेरिएंसेस निकालने, लेकिन कंपेयर क्या करोगे, ये इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल वेरिएंस खत्म होता है। इसी तरीके से हमारा मटेरियल वेरिएंसेस खत्म होता है। इसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिर्फ लेबर वेरिएंसेस बचे, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग लेबर वेरिएंसेस खत्म करके, उसमें भी 3 ही टाइप के वेरिएंसेस, जैसे कॉस्ट, प्राइस और क्वांटिटी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने यहाँ पे देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।